अनुभव मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया तो अदरका भी उसके सीने से लगते हुए बोली, आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाकर गौरवान्वित हो गई। आप अपना कर्तव्य निभाएं, आपका इंतजार करूंगी। उसकी बातें सुनकर अनुभव ने कसकर उसे बाहों में भर लिया और होठों को चूम लिया। अपना ध्यान रखना, मैं कॉल करता रहूंगा और हाँ, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। अदरक ने हाँ में सिर हिला दिया तो अनुभव एक बार फिर उसके गाल को हले से थपथपाते हुए कमरे से बाहर निकल गया और बद्रिका उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के कुछ देर बाद वह कमरे में चारों तरफ नजर दराने लगी और अभी कुछ देर पहले अनुभव के साथ बिताए पल, उसकी कही बातें, उसकी हंसी याद कर एक बड़ी मुस्कान चेहरे पर आ गई। वह वापस बेड पर लेट गई पर आंखों से नींद गायब थी। वह सोने की जितनी भी कोशिश कर रही थी उतनी ही ज्यादा अनुभव की यादें ताजा हो रही थी और दिल में एक हुक्स उठ रही थी। जब काफी देर तक नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गई और कमरे में इधर उधर घूमने लगी। अरे मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, अपनी ड्यूटी तो निभाने गए हैं। वह और कहा भी तो है कि जितना जल्दी हो सकेगा मेरे पास आ जाएगा, फिर क्यों परेशान हो रही हूँ मैं। और सब याद कर वह एक बार फिर मुस्कुराने लगी। सच में किस्मत वाली हूँ मैं जो इतना अच्छा जीवन साथी मिला है मुझे। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह 9 बज चुके थे। सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे पर अमायरा और अदिका अब तक नहीं आई थी तो सविता जी ने कहा, अरे यह दोनों कहाँ रह गई, चलो आओ। सब बोलकर सविता जी ने एक सैंडविच हाथ में लिया तो खनक ने झट से मां की कलाई पकड़ सैंडविच खाने लग। मम्मा मुझे जल्द से खिला दो वरना देर हो जाएगी, आज से मुझे कॉलेज जाना है। सिर्फ तुम क्यों माँ, मुझे भी खिलाओ, आज से हम तीनों भी कॉलेज जाएंगे। तब सविता जी ने दोनों हाथ में सैंडविच उठाया और बारी बारी सबको खिलाते हुए नजरें घुमाए तो सर झुकाए पाया के पीछे अमायरा खड़े थे। अमायरा आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ नाश्ता कर लो। तो सबकी नज़र उसकी तरफ उठ गई। हाँ बेटा आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो, देव बाबू ने कहा। पर वह जब नहीं आई तो सविता जी उसके पास आई। क्या हुआ, कोई परेशानी है, कोई बात है तो बताओ बेटा। उसकी आंखें डबडबा गई। पूरे परिवार को एक साथ वहां देखकर उसे भी अपनी मां की याद आ गई थी। उसे भी अगर कभी देर होती रहती थी या कभी कुछ नहीं खाना चाहती थी तो मां फटाफट ऐसे ही खिलाती थी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है तो बताओ। मुझे नहीं आंटी, कुछ नहीं हुआ और मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन सविता जी सब समझ गई। वह उसका हाथ पकड़ कर लाई और चेयर पर बिठा दिया, फिर सैंडविच उठाकर उसे खिलाने लगे। अमायरा को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें छलक गई और एकटक सविता जी के तरफ देखने लगी। सविता जी ने अपने आंचल से उसकी आंखें पूछ दी, देखो मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ और शायद मैं तुम्हारी माँ की कमी पूरी भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ मान सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा और शायद तुम्हें भी। सुनते ही अमायरा सिसकते हुए तुरंत उनके सीने से लग गई और मन ही मन सोचने लगे, यह भी एक माँ है जो एक अनाथ को अपना बच्चा समझ रही है, खुद को अपनी माँ बता रही है। और एक मेरी माँ थी जो दूसरों को अनाथ करती थी, माँ का साया ही छीन लेती थी। कैसे कैसे हो सकता है कोई इतना निर्दय। और मैं भी तो ऐसी ही थी, अनुभव को पाने के लिए अपनी ही बहन को मारना चाह रही थी। कैसे कैसे मेरी सोच इतनी नीच हो सकती है, सोचकर एक बार फिर आंखों में आंसू छलक आए तो सविता जी ने उसका सिर सहला हुए कहा, बेटा क्यों रो रही हो और तुम खुद को अकेली मत समझो, तुम अकेली नहीं हो, राजन तुम्हारे साथ तो है ही, उसके अलावा हम सभी तुम्हारे साथ है। हाँ बेटा, सविता बिल्कुल सही कह रही है, कभी खुद को अकेला मत समझो और इसे अपना ही घर समझो, आराम से रहो जी। अंकल जी बोलते हुए अमायरा अलग हुई और सैंडविच खाने लगी। तभी उसकी आंखों में आंसू देखकर खनक ने कहा, अब बस कर, आंसू टपका ना, तेरी विदाई नहीं हो रही है जो इतना रो
रही है। अरे पर आजकल विदाई के टाइम पर रोता कौन है, सब तो हंस हुए जाते हैं। ससुराल माला ने कहा तो सभी हंसने लगे। अरे हम सभी बातों में लग गए पर अदर का कहाँ है, आई नहीं अब तक। वाह मम्मी, आपको सिर्फ अपनी बहू की पड़ी है, पर आपका बेटा भी नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है। अभी आने दो भाई को, सब बताती हूँ मैं। सुनकर सभी जोर से हंसने लगे तो सविता जी ने कहा, यह लड़की ना बहुत चुगलखोर है। मम्मा मैं चुगलखोर नहीं हूँ, बल्कि कि सबकी आंखें खोलती हूँ ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। सुनकर सविता जी सिर हिलाकर हंसने लगी। वहीं अब तक अदर का बाहर नहीं निकली तो सब आपस में बात कर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। राजन और अनुज भी आपस में बात कर रहे थे। सुबह 5 बजे उठने वाला मेरा भाई की आज आँख नहीं खुली क्या, आज अभी तक निकला नहीं कमरे से। भाई अब अनुभव हमारे तुम्हारे जैसा सिंगल नहीं है, शादी हो गई, देर तक तो सोएगा ही। वहीं चारों बहनें और अमायरा भी आपस में बातें कर रही थी। आज भैया भाभी दोनों में से किसी की भी आंखें नहीं खुली क्या, अब तक कोई बाहर नहीं निकला। हो सकता है देर रात सोए होंगे, चलो हम बाहर से डोर नॉक करते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर भाई सो रहे होंगे और यूं अचानक आँख खुल गई तो फिर हम सब की खैर नहीं। यह भी तो हो सकता है कि भैया भाभी को हमारा सजाया हुआ कमरा इतना पसंद आया कि उसमें से निकलने का जी नहीं कर रहा हो। बोलकर पांचों खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबको यूं हंसते देखा तो सविता जी ने कहा, क्या बात है, क्यों हंस रही हो तुम लोग, और यह अदर का क्यों नहीं उठी अब तक, जाओ जाकर उठा दो, बहुत देर हो गई, उठेगी, फ्रेश होकर समय से चाय नाश्ता करेगी। सच में उठा दूं मम्मी, अरे हाँ उठा दो, बहुत देर हो गई। तब खनक गई और हले से दरवा पर नॉक करते हुए आवाज लगाई, भाभी भाभी उठ जाइए। आवाज सुनकर अधिका की आंखें खुली तो सीधे दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई। अरे सुबह के 9 बज गए, अब तक सो रही थी। बाहर तो सब जाग गए होंगे और क्या सोच रहे होंगे, और मम्मी मम्मी क्या सोच रही होंगी। मन ही मन बोलते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, तभी कमरे पर नजर गई उसका और अनुभव का कपड़ा यूं ही बिख पर हुआ था। उसने सारा कपड़ा ठीक किया और दरवाज़ा खोला। इतना लेट हो गया, आपने पहले क्यों नहीं जगाया, हम तो जगाने आ रहे थे भाभी, लेकिन फिर सोचा शायद भाई आपको रात भर जगा कर रखे होंगे इसलिए अब तक सो रही है। वैसे भाई उठ गए क्या, कमरे में दिख तो नहीं रहे हैं। नहीं, वह तो रात में ही चले गए। क्या चले गए, लेकिन कहाँ। तब अदरका ने सारी बातें बता दी। अचानक उन्हें फोन आया था तो जाना पड़ा। सुनकर सभी चौंक गए। भाई ड्यूटी पर चले गए और एक बार घर में किसी को बताया तक नहीं। नहीं, वह बहुत जल्दी में थे तो किसी को बताने का समय भी नहीं था, और देर रात हो गई थी तो किसी को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। खनक भाग कर आई, मम्मी पापा आप सबको पता चला, भाई तो रात को ही वापस ड्यूटी पर चले गए और कभी वापस आएंगे यह भी ठीक नहीं। तभी सविता जी और देव बाबू एक साथ बोले, तुम लोग को चौक की जरूरत नहीं है, अनुभव रात में हमारे कमरे में आया था बताने के लिए, हमें पता है सब। तभी अदरका बाहर निकली और सबको गुड मॉर्निंग विश किया तो सविता जी ने कहा, बेटा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से तुम भी नाश्ता कर लो जी। मम्मी रामू रामू बहू के लिए भी सैंडविच बना दीजिए। बरमालकिन नहीं बहुरिया सैंडविच नहीं कुछ और खाती है, कुछ और, लेकिन क्या वह बड़ी मालकिन पपा पता नहीं पसे ही कुछ तो बोलते हैं। बहुरानी जब पहली बार घर में आई थी तब बनाया था उन्होंने। अदरका पीछे से सुन रही थी, वह जोर से हंस पड़ी। अंकल पास्ता कहते हैं उसे, और अभी रहने दीजिए, बनाने की जरूरत नहीं, मैं सैंडविच खा लूंगी। मैं बदलाव लाने बोलकर वह फ्रेश होने चली गई। इधर सुनकर सभी हंसने लगे। तभी साइली ने कहा, वाह रामू काका को तो सबकी पसंद पता है। तभी दिया बोली, अच्छा पापा आपको पता है कि भाई कब तक आएंगे, नहीं पता नहीं है, और ठीक नहीं है कि वह कब आएगा, महीना 2 महीना 6 महीना भी लग सकता है। सुनकर सब एक बार फिर चौंक गए। अनुज और राजन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगा। अरे अब तक भाई कोई भी काम करते थे तो हमें अवश्य बताते थे, इस बार
नहीं बताए अचानक फ़ोन आया और वह जल्दी में था इसलिए किसी को नहीं बताया हमारे अलावा। तो इतना परेशान मत हो और चलो तुम सभी अपने अपने ड्यूटी पर लग जाओ जी अंकल। तभी अभय बाबू ने कहा देव अब मैं भी चलता हूँ और जो कंस्ट्रक्शन साइट अनुभव देख रहा था अब तुम देखना शुरू कर दो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा जो भी कामकाज है अब तुम ही देखो तुम ही संभालो इसे। ठीक है मैं संभाल लूंगा लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने गांव चला जाऊँ अब वहीं रहूँ लेकिन वहाँ कौन है जो जाओगे और किस लिए? फिर अकेले कैसे रहोगे भाई? कहीं भी रहूं रहना तो अकेले ही है। अब यहाँ अकेले रहने से अच्छा है गांव चला जाता हूँ वहाँ कुछ पैतृक संपत्ति है वह देखभाल करूं। अभी मारूंगा ना यहाँ पर अकेले कैसे है तू हम लोग हैं ना यहाँ तो गांव जाने की जरूरत नहीं और गांव तो क्या यहाँ से भी जाने की जरूरत नहीं। अब तुम यही रहोगे इसी घर में। अगर तुम्हें गांव की याद आ रही है जाना है तो सबसे मिलजुल कर आ जाओ और पैतृक संपत्ति गांव में ही किसी को दे दो देखभाल करने के लिए। लेकिन वहां रहने की बात बिल्कुल मत करना ठीक है देव? मैं यही रहूंगा कहीं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ घूम कर आता हूँ। शादी के समय में भी मैं नहीं रुका था। ठीक है भाई राजन को कहता हूँ आपको गांव छोड़ दे। अरे नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे लेकिन क्यों? राजन छोड़ देता है ना इधर। तीनों बहनें भी कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। देव बाबू ने तीनों के लिए अलग से ड्राइवर लगा दिया था। इधर राजन और अनुज को जब पता चला कि अनुभव ड्यूटी पर लौट चुका है तब अमायरा और खनक के साथ बात करने लगे और साथ में बाहर जाने के प्लान बनाने लगे। तभी खनक ने कहा कॉलेज शुरू हो चुका है ऑलरेडी 2-3 दिन मैंने मिस कर दिया। अब नहीं मिस करना चाहती हूँ मुझे ड्रॉप कर देना आज तुम। तब अनुज ने खनक का हाथ दबाते हुए कहा इतना दिन तो कॉलेज मिस किया ही है एक दिन और मिस कर लो। पर क्यों हम दोनों घूमने चलते हैं ना कहीं? खनक चौक हुए कहा नहीं अगर पापा को पता चल गया तो। और वैसे भी आज से तीनों बहन का भी कॉलेज स्टार्ट हो गया है वह भी जाएगी। हाँ लेकिन उस सब का तो अलग अलग स्ट्रीम है अलग अलग टाइमिंग है। जब उसकी पढ़ाई उसे अब हैंडल करने दो और तुम मुझे हैंडल करो ना। बोलकर एक आंख दबा दी तो खनक ने दांत तले जीभ काटकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। किसी ने देखा तो नहीं? टेंशन मत लो हमारे अलावा किसी ने नहीं देखा है। पीछे से आ रहे राजन और अमायरा ने कहा अरे आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ मैं तो वही इसी वक्त बोल रहा हूँ लेकिन यह कॉलेज जाने की अपने पढ़ाई की बात कर रही है। अरे चलो यह भी एक तरह से पढ़ाई ही है और यह भी करना जरूरी है। बोलकर सब एक दूसरे को हाई फाई करते हुए जोर से हंस पड़े। तभी देव बाबू ने आवाज लगाई राजन सुनो अब भाई को उनके गांव छोड़ दो जी। ठीक है अंकल कब छोड़ है? अभी छोड़ना है। राजन सुनकर अनुज की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया कि अब हम नहीं जाएंगे तुम दोनों चले जाओ और हाँ तुम उन्हें छोड़कर वापस मत आना 2-4 दिन या 1 सप्ताह। भाई जितना दिन गांव में रहेंगे तुम भी साथ में रुक जाना और उन्हें गांव से अपने साथ ही लेकर आना। अगर तुम पहले आ गए तब यह कभी वापस नहीं आएगा जी। अंकल अभी रे होकर आता हूँ। और वह रेडी होने चला गया तो अमायरा भी अपने कमरे में चली गई। यह सब सविता जी देख रही थी। उन्होंने तुरंत देव बाबू को बुलाया और सारी बातें बता दी तो देव बाबू तुरंत कमरे से बाहर निकले और राजन को आवाज लगाई राजन एक काम करो तुम रहने दो मैं भाई को छोड़कर आता हूँ। इसी बहाने मैं भी थोड़ा गांव घूम लूंगा और भाई के साथ समय भी बिता लूंगा। सर मैं छोड़ दे देता हूँ ना आप इतना लंबा ड्राइविंग कर लेंगे? अरे तुम्हें क्या लगता है बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था। वह क्या है कि गांव का रोड शहर जैसे तो नहीं रहता है ना इसलिए मुझे लगा। अरे टेंशन मत लो मैं चला लूंगा कार तो मैं ही जाता हूँ तुम लोग यहीं रुको। और हाँ यहाँ रुकने का मतलब यह नहीं कि अपने में बिजी हो जाओ। यहाँ का कामकाज और सबको देखभाल भी करनी है और कहीं भी जाओ तो समय से घर लौट आना क्योंकि
मैं भी नहीं रहूंगा, अनुभव ही नहीं है। इसलिए सर आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। तब कुछ देर बाद अभय बाबू और देव बाबू एक साथ गांव के लिए निकल पड़े और तीनों बहनें कॉलेज जाने के लिए वही खनक अनुज के साथ घूमने निकल गई तो अमायरा राजन के साथ इधर घर में बस अदरका और सविता जी रह गई। मम्मी आप स्कूल नहीं जाएंगे? हाँ जाऊंगी बेटा, लेकिन फिलहाल छुट्टी पर हूँ, कुछ समय हम दोनों सास बहू को भी तो मिलनी चाहिए। चलो रेडी हो जाओ, आज हम दोनों सास बहू मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है माँ, आप जैसा कहे। इधर दोनों ही अपने अपने कार में बैठकर शहर से दूर निकल गए। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा, आसमान में काले बादल छा गए। यह देखकर खनक का मन चलने लगा। अनुज कार रोको ना, लगता है जोरों की बारिश होगी, चलो ना डांस करते हैं। अनुज ने तुरंत कार साइड में किया और खनक का हाथ पकड़ बाहर निकल गया। दूसरी तरफ अमायरा भी बार बार आसमान की तरफ देख रही थी और उसका भी मन कर रहा था बारिश में भीगने को, नाचने को, पर राजन को वह बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक राजन ने कार रोक दिया और अमायरा का हाथ पकड़ बाहर निकला। अमायरा चौंक गई। अरे चौंक क्यों रही है? यह हाथ में कुछ देर के लिए नहीं, जीवन भर के लिए पकड़ना चाहता हूं। तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं, चुप रहने की जरूरत नहीं। मन में जो भी है बेझिझक होकर कहिए और खुद को अकेला मत समझो। हमेशा आपके साथ हूं और जीवन भर साथ रहूंगा। हमें अब ईश्वर के अलावा कोई और अलग नहीं कर सकता। अमायरा उसकी बातें सुनकर पुलकित हो गई और जी में आया कि अभी कसकर उसके सीने से लग जाऊं। देखिए अगर जी कर रहा है मेरे सीने से लग जाने को तो लग जाइए, आपका अपना ही हूं, गैर नहीं। राजन ने कहा तो अपना शब्द सुनकर अमायरा का मन पुलकित हो गया। वह खुद को रोक नहीं सकी और उसके सीने से लग गई। राजन ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और माथे पर चुंबन जड़ दिया। अचानक ही जोर की झमाझम बारिश शुरू हो गई। राजन ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन अमायरा उसके सीने से यूं ही लगी रही और बारिश में दोनों एक साथ भीगते रहे। वहीं दूसरी तरफ बारिश देखकर खनक बाहें फैलाए आसमान की तरफ देखते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगी। बारिश में भीग रही खनक बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे बदन पर फिसलती हुई पानी की बूंदें मोतियों की भांति चमक रही थी और वहीं खरा अनुज बड़ी शिद्दत से उसे देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उसे एकटक देखता रहा और अनायास आगे बढ़कर खनक के बेहद करीब आ गया। खनक इस सबसे अनजान अभी भी नाचने में मगन था। तभी अनुज उसे अपनी बाहों में भर लिया तो खनक आंखें खोलकर अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी अनुज ने उसके सिर के पीछे अपने दोनों हाथ लगाया और उसके होठों पर झुक गया तो खनक ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी। इधर अनुभव जब पहुंचा तो एसपी आहूजा सर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, अनुभव जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी बात मानने के लिए मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। हाँ यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा या तुम्हारी पत्नी को? तो फिर सर मेरे मम्मी पापा को तो पता है और मेरी वाइफ को फिलहाल नहीं बताया है। मैंने अगर उसे बता देता तो मुझे नहीं आने देती और मुझे सच में एक लंबी छुट्टी की जरूरत थी अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए। आहूजा सर ने उसके पीठ पर धौल जमा हुए कहा, अरे कोई नहीं, सालों से तो तुम माफिया का जीवन जिए हो तो अचानक एक नॉर्मल इंसान कैसे बन सकते हो? होता है कोई बात नहीं और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो। वास्तव में अनुभव किसी ऑपरेशन पर नहीं गया था, उसने ही आहूजा सर से बोलकर एक साइकोलॉजिस्ट अपने जीवन की शुरुआत सही ढंग से करने के लिए। दोस्तों कहानी आगे जारी रहेगी, प्लीज तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।